इस वीडियो में हम बात करेंगे जीविका के लिए तैयारी। यदि आप आहार विशेषज्ञ बनना चाहते हैं तो आपको कम से कम आहारिकी को स्नातकोत्तर डिप्लोमा पास करना होगा। साथ ही इंटर्नशिप करनी होगी जिससे आप पंजीकृत आहार विशेषज्ञ के योग्य हो सकते हैं। जिसके पास जीव विज्ञान, जैव रसायन, सूक्ष्म जैवी जैव प्रौद्योगिकी के BSc की डिग्री है वे इस क्षेत्र में स्नातकोत्तर डिप्लोमा स्तर का प्रवेश पा सकते हैं। खाद्य विज्ञान और पोषण व आहारिकी पा सकते हैं। MSc किसी भी व्यक्ति के इस क्षेत्र में विशेषज्ञता प्रदान करती है। ऐसे व्यक्ति को कई स्थानों पर नौकरी की वरीयता दी जाती है। एक आहार विशेषज्ञ अपनी विश्वविद्यालय की शिक्षा पूरी करने के बाद आगे अध्ययन करके पंजीकृत आहार विशेषज्ञ की योग्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। बहुत से देश में इस संबंध में नियंत्रण कानून। यदि आप शिक्षण व शोध के पर केंद्रित जीविका का अध्ययन करते हैं तो विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और शोध संस्थाओं में बहुत से विकल्प खुले रहते हैं। शिक्षण संस्थाओं में पदों के लिए योग्य होने के लिए अब आवश्यक हो गया है कि आप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा आयोजित राष्ट्रीय व राज्य पात्रता परीक्षा पास करें। इस सलाह दी जाती है कि यदि आप शैक्षणिक या शोध क्षेत्रों में अपनी जीविका चाहते हैं तो आप PhD की डिग्री प्राप्त कर लें। कार्यक्षेत्र: नैदानिक पोषण आहारिकी में पोषण विशेषज्ञ, आहार सलाहकार, शिक्षक, शोधकर्ता, सलाहकार के रूप में संतोषजनक स्थिति के लिए पर्याप्त करने के लिए अवसर व क्षमताएं। इस क्षेत्र में प्राथमिक जीविका के अवसर में आहार विशेषज्ञ, आहार सलाहकार अथवा नैदानिक पोषण विज्ञान बनना शामिल है। जो शोध व अथवा शिक्षण में कार्यरत हों उसके अतिरिक्त नैदानिक पोषण विशेषज्ञों के लिए ऐसे उद्योगों में जीविका के अवसर हैं जो शोध विज्ञान से तथा चिकित्सीय खाद्य पदार्थों, पोषण, औषधि, नली के लिए जाने वाले आहारों, विभिन्न प्रकार के पोषण सलाहकार, फार्मूला बनाने का प्रयोजन खाद्य पदार्थों में सम्मिलित है। यदि आपकी रोग की स्थितियों पर नियंत्रण, रोकथाम और उपचार के लिए भोजन का उपयोग के तरीके को सुधारने में गहरी रुचि है तो आपके लिए नैदानिक पोषण आहार की ऐसा क्षेत्र है जिसे आपको चुनना चाहिए। डॉक्टरी पोषण आहारिका का भविष्य उज्जवल है। यदि हम इसमें से ऐसे अधिकांश को आहार विशेषज्ञ, आहार सलाहकारों की भूमिका के बारे में पता है, लेकिन हमें शायद ये जानकारी नहीं है कि बीमारी की परिस्थितियों द्वारा होने वाली शरीर में मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों पर शोध करने के अवसर का दायरा बढ़ता जा रहा है। विभिन्न प्रकार के रोग स्थितियों की रोकथाम, उपचार, इलाज में पोषण महत्व की स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है। शोध से दवाओं और पोषण पूरकों का विकास, सामाजिक परिवेश में रोगियों के पुनर्वास, आहार संबंधी दिशा निर्देश और पोषण शिक्षा का विकास हुआ है। इसके अतिरिक्त नैदानिक पोषण विशेषज्ञ की सार्वजनिक योजना बनाने व पोषणहीनता से होने वाले विकारों को दूर करने के लिए रोकथाम और पोषण प्रोत्साहन पोषण कार्यक्रम को बनाने लागू करने में भूमिका हो सकती है। आप अस्पतालों, क्लिनिकों में आहार विशेषज्ञ सलाहकार के रूप में, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में शिक्षक के रूप में, चिकित्सक शोध संस्थानों में पोषण शोध प्रयोगशाला, चिकित्सा खाद्य पदार्थ पूरकों के उत्पादन करने वाली कंपनियों में सलाहकार के रूप में, अस्पतालों में भोजन सेवा प्रदाता प्रबंधन में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। जीविका के अवसर: स्वास्थ्य क्लबों और व्यायामशाला में सलाहकारों, चिकित्सकों के साथ आहार विशेषज्ञ, अस्पतालों में विशिष्ट विभागों सहित अन्य में आहार विशेषज्ञ के रूप में स्वास्थ्य देखभाल दल का पोषण सहायता करने का प्रमुख सदस्य, अस्पतालों, विद्यालयों, उद्योग में अल्पाहार गृहों इत्यादि की खान पान सेवाओं के आहार विशेषज्ञ बन सकते हैं। उद्यमी जो विशिष्ट स्वास्थ्य प्रयोजन के लिए विशिष्ट प्रकार के खाद्य पदार्थों का विकास और आपूर्ति करते हैं। शिक्षण व शैक्षणिक शोध, इसमें चिकित्सकीय शोध भी शामिल है। पोषण विपणन, तकनीकी लेखन। ठीक है, इस पाठ के पुराने आहारी निदानी पोषण, आहारी शोधन, चिकित्सीय आहार, रोग की रोकथाम, पोषण परामर्श सेवा,
पुनरावलोकन प्रश्न। अब प्रश्न क्या है इसमें अपने को कॉपी के अंदर करना है। नैदानिक पोषण व आहारिका के अध्ययन का महत्व क्या है? चिकित्सीय आहारों को हम सामान्य आहारों का संशोधन रूप क्यों मानते हैं? तीसरा प्रश्न है आहारी संशोधन क्या है जो एक चिकित्सीय पोषण विशेषज्ञ कर सकता है? चौथा प्रश्न विभिन्न प्रकार के चिरकालीय रोगों से बचने के लिए हमें आहारी परिवर्तनों की आवश्यकता क्यों है? ये जीवन शैली से किस प्रकार संबंधित है? आहार चिकित्सा से दीर्घकालीन रोगों का उपचार किस प्रकार किया जा सकता है? एक आहार विशेषज्ञ की भूमिका क्या होती है? एक आहार विशेषज्ञ रोगी की देखभाल करने के लिए अन्य स्वास्थ्य देखभाल के लिए कर्मचारियों के साथ टीम कैसे बनाता है? डॉक्टरी पोषण व आहार विशेषज्ञों की जीविका के लिए हम कैसे तैयार कर सकते हैं? अच्छे पोषणों का क्या महत्व है? अस्वस्थता रोग किस प्रकार किसी व्यक्ति के पोषण की स्थिति को प्रभावित करता है? अब अपन को ये अपना आज का लेसन पूरा हो गया है। क्वेश्चन आंसर मैं डाल दूंगी आपके, ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा और खुद भी कोशिश करें इसको करने के लिए, है ना। अब हमारा प्रायोगिक कार्य आज से शुरू हो जाएगा। वृद्धजनों के लिए सामान्य आहार को मृदु आहार में परिवर्तन करना। आपको क्या करना है? एक वृद्धजन से बातचीत करके उसके द्वारा एक दिन के लिए जाने वाले भोजन की मात्रा का रिकॉर्ड करना है। आपको एक वृद्ध व्यक्ति से बात करनी है और वो पूरे दिन में कितना भोजन वो लेता है अब दूसरा क्या है, यह जानने के लिए आहार का आकलन करना कि क्या पोषण की दृष्टि से संतुलित है। अब आपको ये चीज़ जाननी है कि जो वो व्यक्ति भोजन ले रहा है वो उसके पोषण के लिए सही है या नहीं है, ठीक है। फिर तीसरी बात इसमें आती है मृदु आहार की आवश्यकता वाले वृद्धजन की आवश्यकता के अनुरूप आहार को संशोधित करना। संशोधित आहार का यह जानने के लिए आकलन करना कि क्या यह पोषण की दृष्टि से संतुलित है। पांचवा है वृद्धजन से बात करने का तय करना कि क्या संशोधित आहार उन्हें स्वीकार्य होगा। उद्देश्य क्या है, हम ये जो प्रयोग करेंगे उसका उद्देश्य क्या है। यह प्रयोग है विद्यार्थियों के विशिष्ट उद्देश्य के लिए आहार संशोधन व्यक्ति की आयु, जेंडर, स्वास्थ्य की स्थिति का ध्यान में रखते हुए अच्छा संतुलन पोषण आहार देने के महत्व अवधारणा को समझने योग्य बनाना। यह उनको व्यक्ति के से साक्षात्कार करने आहार के अंतर्ग्रहण करने का रिकॉर्ड करने का अवसर देना है, प्रयोग करना है। शिक्षकों के लिए टिप्पणियां हैं, ये अपन को करना है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल अपना आज से शुरू हो जाएगा। उसके बाद है प्रातःकाल से पहले इसमें 24 घंटे का आहार रिकॉर्ड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दिन के समय का चार्ट बनाना पड़ेगा। प्रातःकाल पहले, प्रातःकाल के अपराह्न, मध्य, संध्या काल, रात्रिकाल खुले से उसमें चाय, नाश्ता, भोजन व्यंजन की सूची आपको लिखना पड़ेगा। संगठक, खाई गई मात्रा लिखना पड़ेगा, टिप्पणी करनी पड़ेगी, ठीक है। उदाहरण ये दे रखा है, थोड़ा सा इसके आधार पे हमें और भी बनाना पड़ेगा। खाए गए भोजन का रिकॉर्ड करने का उदाहरण है, जैसे कि प्रातः 6:30 बजे सुबह चाय पी है, व्यंजन में चाय लिखना है। संगठक क्या होता है, इसके साथ साथ क्या है, दूध और शक्कर की मात्रा। खाई गई मात्रा कितना है, 1 कप दूध पिया, 1 कप चाय पी उसने। टिप्पणी क्या है, 2 चम्मच शक्कर मिलाई हमने, ठीक है। अब उसके बाद 7:30 कप क्या है, नाश्ता है। नाश्ते में क्या है, आमलेट खाया, 7 ब्रेड खाई, दूध भी पिया। ब्रेड, मक्खन, अंडा, तेल, घी, धनिया इन सबसे मिलके बना है। क्या खाया, 2 स्लाइस खाई है, 1 चम्मच खाया है, 1 आमलेट खाया, 1 मग दूध पिया है। अब टिप्पणी में क्या लिखेंगे, 1 चम्मच शक्कर मिलाई, पूरक मात्राएं मिलाई 1 चम्मच में। तो और इसके अलावा इसी तरह से आपको अपराह्न का भोजन करना है, ये अपराह्न के मध्य का भोजन, अपराह्न का, संध्या काल का, रात्रिकाल का, सोने से पहले, ये आपको खुद को करना है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है आहार की गुणवत्ता और आहार के पोषण की दृष्टि से संतुलित करना, आकलन करने हेतु निर्देशिका है। अनाज, मोटे अनाज, दालें, फल सब्जियां, हरे सब्जियां, अन्य सब्जियां, मूल, कंद, फूल, दल, दूध, दही उत्पादन, प्रत्यक्ष वसा, इसमें कितनी मात्रा है, परोसने की संतुलन मात्रा है लगभग 10, 2 और 4, आधी कटोरी, 1 कटोरी, 1 कटोरी पकी हुई, 1 कटोरी, ठीक है।
फिर इसमें है संतुलन, मात्रा, उपभोग में अंतर, ये अपन को करना है। मैं आपको बताऊंगी ये सब चीज़ें, ठीक है। ये अपना आज का सेकंड लेसन पूरा हुआ है। आप लोग ये वीडियो को आप 2 बार ज़रूर देखें, उसके बाद खुद करने की कोशिश करें, और हम लोग आपकी मदद करने के लिए तो हैं ही।